वफाकी हुकूमत का 1200 अरब का कोरोना रिलीफ पैकेज मंजूर। मजदूरों के लिए 200 अरब, बरामदी शोबे के लिए 100 अरब, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 100 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब। 1 करोड़ से जायद खानदानों के लिए 100 अरब से जायद रकम मख्तस। वजीर आजम कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। करंटली हमारे पास 21 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 5 नई डेथ्स की रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है। कोरोना वायरस 21 कीमती जिंदगियां निगल गया। पंजाब में सबसे ज्यादा 618, सिंध में 508, खैबर पख्तूनख्वा में 195, बलूचिस्तान में 144, गिलगित बल्तिस्तान में 128, इस्लामाबाद 51 और आज़ाद कश्मीर में 6 केस। तादाद 1650 हो गई। कोरोना के वार कराची में मजीद 6 अफराद बने शिकार। मुतासर अफराद की तादाद 228 हो गई। 177 केसेस मुकामी तौर पर मुंतकिल हुए, दीगर मरीज बैरूनी मुल्क से आए। कोरोना से जाबाक अफराद की तदफीन के लिए 5 कब्रिस्तान मुख्तस। लाहौर का रायवन तबलीगी मरकज कोरोना का गढ़, 27 अफराद में वायरस की तस्दीक। सेंटर को करंटीना में तब्दील कर दिया गया। सक्खर के तबलीगी मरकज में 442 अफराद की स्क्रीनिंग, 68 गैर मुल्की भी शामिल। रिपोर्ट आने तक तमाम लोग आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना ला इलाज नहीं, पाकिस्तानी डॉक्टर ने तरीका इलाज ढूंढ लिया। डॉक्टर ताहिर शमसी एंटीबॉडीज टेक्निक से इलाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने मंजूरी दे दी। विफाक और दीगर सूबों ने भी राब्ता कर लिया। इस मर्ज से, इस वबा से लड़ने के लिए, इसे निजात दिलाने के लिए हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड कायम किया है। मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात दें। बड़े आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में अवाम साथ दें। वज़ीर आला सिंध की अवाम से अपील। कहते हैं मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अतियात जमा कराएं। वायरस से निमटने के लिए हुकूमत का साथ दें। कराची में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गईं। कोरंगी में अवाम सड़कों पर निकल आए। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने एहतजाज, राशन फराहम करने का मुतालबा। कोरोना के खिलाफ सारी एहतियाती तदाबीर हवा। पेशावर में बैंक के सामने अवाम का रश। नौशेरा में सरकारी एहलकार तनख्वाह के लिए उमड़ आए। सक्खर के बैंक पर भी हुजूम। सिक्योरिटी इदारे शहरियों को रोकने में नाकाम। कोरोना वायरस के खिलाफ रेलवे ने भी प्लान बना लिया। शेख रशीद कहते हैं 7 स्टेशन पर अस्पताल बना रहे हैं। 65 अस्पताल और डिस्पेंसरीज भी हुकूमत को पेश। अखराजात रेलवे खुद उठाएगा। मुसाफिर ट्रेनें भी ताहुक्म सानी ट्रैक पर ना लाने का ऐलान। इस्लामाबाद कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों की सफाई। कोट हथियाल, कयानी रोड, जंजुआ टाउन, तोराब टाउन और शहजाद टाउन में स्प्रे। एनडीएमए एहलकार और इंतजामिया शामिल। जंग इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। सब्जी मंडी में सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब। 5000 से ज्यादा अफराद क्लोरीन स्प्रे के बाद ही मंडी में दाखिल हो सकेंगे। कोरोना वायरस का खौफ। सिंध की जेलों से 1130 कैदी रिहा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हिदायत पर तमाम कैदियों को रिहाई दे दी गई। कैदी मामूली जराइम में मुलव्विस। कोरोना वायरस के बाइस कैदियों की रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स के फैसले मुअत्तल कर दिए। एडवोकेट्स जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी, जेल खाना जाट समेत दीगर को नोटिस जारी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। एडीबी पेश। एशियाई तरक्याती बैंक ने इमदाद की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को कोरोना से निमटने के लिए $20 लाख मिलेंगे। मुल्क में डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। 60 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 166 रुपए 14 पैसे का हो गया।
غریب عوام کی مدد کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، اسلام آباد میں آن لائن کیش ٹرانسفر شاپس کھولنے کی خصوصی اجازت، نوٹیفیکیشن جاری، سہولت رقم کی منتقلی کے لیے دی گئی ہے۔ ملک میں لاک ڈاؤن لیکن ذخیرہ اندوز آزاد، پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے کا بحران، عوام قطاروں میں لگ کر آٹا لینے پر مجبور، دہاڑی دار مزدور بھی پریشان، حکومت سے راشن فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ہم جاتے ہیں ریڈی لے کے، پولیس والے ڈنڈے لگا کے بھاگا رہے۔ ہم دیہڑی پہ کماتے ہیں، ہمارا کاروبار بند ہے، ہمیں بولا گیا ہمیں راشن ملے گا، نہ ہمیں راشن ملا ہے، نہ کیا، نہ کوئی خرچہ دیتے ہیں۔ 1-2 دن کا تو کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تو دکاندار بھی ادھار نہیں دیتے، باہر چلے جو کسی سے 10 روپے کی چیز لینی ہو تو وہ بھی نہیں دیتے۔ بالکل بھوکے ہیں، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بالکل جو ہے نا بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی اسی طرح بھوکے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے کوئی بھی اندر خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، لوگ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اندر تھے۔ تو وہ جو لاک ڈاؤن کی جو اقدامات حکومت نے لیے تھے وہاں پہ ان پہ بالکل وہ اس کا عمل نہیں ہو رہا تھا، اس کے پیش نظر ہم نے یہ ابھی سیل کر دیا ہے اس کو۔ کراچی گلشن اقبال میں امتیاز سپر اسٹور سیل، اسٹور نے حکومتی ہدایات کو نظر انداز کر دیا تھا، اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا۔ اپڈیٹ کریں گے، ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 21 تک جا پہنچی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے تصدیق کر دی، کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 99 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی، جبکہ 32 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو کنفرمڈ کیسز ہوئے لیبارٹری ٹیسٹس کے نتیجے میں، ان کی تعداد اس سے پچھلے گزرے ہوئے 24 گھنٹے کی نسبت کم ہے اور یہ 99 ہے۔ اس کے ٹوٹل میں، جو کہ ٹوٹل اب ہو گیا ہے 1625۔ کرنٹلی ہمارے پاس 21 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 5 نئی ڈیتھس کی رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے۔ کل عرض کیا تھا آپ کو کہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نمبر یہ بڑھتا جائے گا ان لوگوں کا کہ جو مکمل طور پہ ریکور ہو کے شفا جن کو مل چکی ہے، تو ان کا نمبر اب 32 ہو گیا ہے، جن میں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں 7507 لوگ جو ہیں وہ مختلف کوارنٹائنز کے اندر ہیں۔ ان میں سے 4255 لوگوں کے ٹیسٹ فائنل کیے جا چکے ہیں اور ان میں سے 19% یعنی کہ 796 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ 1 اپریل سے ریلوے آپریشن شروع نہیں کر رہے، مشیر قومی سلامتی موید یوسف نے بھی آگاہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریلوے آپریشن فی الحال بند رہے گا، البتہ 5 اپریل کے بعد فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے گا۔ میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان ریلویز جو ہے وہ 1 تاریخ سے دوبارہ اپنے حسب معمول سکیجول پہ آ جائے گی۔ یہ خبر درست نہیں ہے۔ ہم بہت سے پرپوزلز پہ، بہت سے آپشنز پر حکومت کام کر رہی ہے، ہر طرح کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، اور ریلویز بھی اس میں شامل ہے، لیکن کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ 1 تاریخ سے ریلوے جو ہے وہ اپنا سکیجول جو ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرے گی۔ کوئی ایسا سرکولر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا اور اس کو میڈیا نے بھی پک کیا کہ ہم 5 تاریخ سے تمام ایئرپورٹس پر پروازیں جو ہیں وہ کھول رہے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس پہ بہت غور و فکر ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو یہ اپڈیٹ دی تھی پہلے بھی کہ ہم 5 تاریخ سے جب آپریشنز 4 تاریخ اور 5 تاریخ سے شروع کریں گے تو بہت آہستہ
चंद फ्लाइटें जो हैं वो खुलेंगी। जैसे जैसे हम उससे पैसेंजर्स आएंगे, अपने हमारा प्रोटोकॉल जो है मजबूत होता जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको देख के आगे का फैसला किया जाएगा। हुकूमत का मुसाफिर ट्रेनें ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर कोरोना सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे ने मुख्तलिफ स्टेशन पर 7 अस्पताल बनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, एहतियात ही कोरोना का इलाज है। कल हम ट्रेनें नहीं खोल रहे। इमरान खान साहब ने कल कोर कमेटी की मीटिंग में ये हदायत दी है। पहले हमारा ख्याल था कि हम पहली तारीख से पैसेंजर ट्रेनें चलाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि अभी हम ताहुक्म सानी पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। 310 बेड का वेंटिलेटर के साथ, सारे वेंटिलेटर नहीं है, खुदा ना करे ऐसा वक्त आए कि हमें इस शहर में आइसोलेशन में मरीजों को ले जाना पड़े, तो हमने रावलपिंडी स्टेशन के साथ साथ हमारे 570 रेलवे स्टेशन है, जिसमें 7 अस्पताल आज हमने बना दिए हैं। मुल्तान में, कराची में, पेशावर में, सखर में और कोयटा में हमने 7 हॉस्पिटल आज बना दिए हैं। कोई कर्फ्यू की तरफ नहीं जाएगी, कोई कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। जो लोग एहतियात बरत रहे हैं वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को भी बचाएं, मुल्क को बचाएं, कौम को बचाएं। रुख करेंगे कराची का, जहां कोरोना वायरस ने मजीद 2 जानें निगल लीं। शहर में हलाकतों की तादाद 5 हो गई, 6 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 228 हो गई है। सूबा सिंध में मुतासरीन की तादाद 508 हो चुकी है। शहर कायद में कोरोना वायरस के वार जारी, मोहलक वायरस मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। महकमा सेहत सिंध ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जाँ बहक होने वाला 66 साला मरीज डायलिसिस पर था, जबकि 52 साला मुतासिर को सांस का मसला था। 3 रोज कबल दोनों मरीजों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई थी। शहर में आज कोरोना वायरस के 6 नए केसेस भी सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक तमाम केसेस एक दूसरे से मुंतकिल हुए। कराची में कोरोना मुतासरीन की तादाद 228 हो गई है, जिसमें इंसान से इंसान में मुंतकिल होने वाले केसेस की तादाद 177 और सूबे भर में मुतासरीन की तादाद 508 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस से एहतियात के बायस कराची में लॉकडाउन जारी है, जहां जुज़वी तौर पर हुकूमती अहकामात के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। क्या सूरत आज रही है, जानेंगे अपने नुमाइंदे शहरयार साजिद से। शहरयार साजिद, किस तरह से आवाम जो है वो पासदारी कर रही है हुकूमती अहकामात की? इमरान सुल्तान, बिल्कुल मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज 8वां रोज़ है लॉकडाउन को, और 5 बजे के बाद जो है वो सख्ती कर दी जाती है। बिल्कुल सख्ती होती है, दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं। जो लोग बाहर निकले हुए होते हैं वो घरों की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त भी मेरे चारों तरफ मैं एक चौराहे पे खड़ा हूँ, और मेरे चारों तरफ जो आपको नज़र आ रहा होगा सिक्योरिटी वाले खड़े हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पे खड़े हुए, जो कि पूछ रहे हैं और पूछने के बाद उनको जाने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर नज़र आती है। हम अगर पूरे दिन का जायजा लें तो दिन में भी लॉकडाउन होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें सड़कों के ऊपर ट्रैफिक बेइंतहा नज़र आती है। ट्रैफिक कहीं कहीं जैम भी नज़र आती है हमें। दुकानें खुली हुई होती हैं, लोगों का बेइंतहा रश होता है, लेकिन जो लायामल तय किया गया था कि फासले के ऊपर लोग खड़े होंगे, 2 मीटर का फासला होगा, 2 फुट का फासला होगा, वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। इसी वजह से आज 2 सुपर स्टोर जो है वो भी जो है वो सील किए गए, कुछ दुकानें भी सील की गई इसी वजह से। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो फल फ्रूट वाले हैं वहाँ पे एक रश लगा हुआ होता है लोगों का, और लोग जो है वहाँ से फल फ्रूट खरीद रहे होते हैं, लेकिन किसी किस्म की एहतियात जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। और बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होते हैं जो बगैर मास्क के, बगैर दस्तानों के जो वहाँ पे घूम रहे होते हैं। और इस वक्त भी ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पर जो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं उनके आगे टैंकी के ऊपर उन्होंने बच्चे भी बिठाए हुए, मोटरसाइकिल के ऊपर छोटे छोटे 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे बिठाए हुए, और यहाँ से वो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। उनसे पूछा ज़रूर जाता है, लेकिन अगर वो सौदा सर्फ लेने के लिए निकले भी हैं तो बच्चों का क्या काम, बच्चों को साथ क्यों लेकर गए थे? ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि शहरियों को बार बार जो है वो शऊर से बेदार किया जा रहा है कि आप लोग जो है वो घर से ना निकले, एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है तो निकले, लेकिन बच्चों को घर के अंदर रखें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बच्चों को लेके लोग जो है वो बाहर निकले हुए हैं, सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अभी भी इस वक्त मेरे चारों तरफ देख सकता हूँ मैं बाइक के ऊपर, अभी भी यहाँ पर बच्चे बड़े हर कोई यहाँ पे बैठ के जो आ रहा है। 3 बैठे हुए, गाड़ी के अंदर बैठे हुए। रेंजर्स वाले जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो उनसे पूछते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम फला जगह से आ रहे हैं, फला जगह से हम सामान सौदा सर्फ लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों का क्या काम है? बच्चे जिद कर रहे थे तो हम उनको साथ लेकर आ गए, ये उनका जवाब होता है। लेकिन बहरहाल एहतियात तो करनी होगी, उसके बाद ही हम कोरोना वायरस से जो है वो बच सकते हैं। जी इमरान। कराची में लॉकडाउन के बावजूद शहरियों का गैर संजीदा रवैया, आवाम की ये बेएहतियाती
यातीन गलती साबित हो सकती है। हमें इससे आगाह कर रहे थे शहरियार साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध में कोरोना इमरजेंसी फंड कायम कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अवाम से इमरजेंसी फंड में अतियात जमा कराने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी इस फंड में ज्यादा से ज्यादा अतियात देकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत का साथ दें। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना का मर्ज फैला हुआ है। ये वबा से हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और हमारे सूबा सिंध भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। इस मर्ज से, इस वबा से लड़ने के लिए, इसे निजात दिलाने के लिए हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फ़ंड कायम किया है। इस फ़ंड में इब्तदाई तौर पे 3 अरब रुपए हुकूमत सिंध ने खुद डाले हैं। मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात दें। ये एहतियात ना सिर्फ सिंध में रहने वाले लोग, पाकिस्तान में रहने वाले लोग, लेकिन दुनिया भर में जो भी हमारे पाकिस्तानी हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करूंगा कि इस फंड में हमें एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा दें। बड़े आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे ज़्यादा कम आमदनी वाले ख़ानदान और रोज़ाना उजरत वाले मज़दूरों को राशन पैकेट और नकद सब्सिडी देने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में कोरोना के फैलने के खदशे के पेश नज़र गुलशन इकबाल का इम्तियाज सुपर स्टोर सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सुपर स्टोर में समाजी फासला बरकरार नहीं रखा जा रहा था, इसी बुनियाद पर यह सुपर स्टोर सील किया गया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कोई भी अंदर ख्याल नहीं रखा जा रहा था। लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अंदर थे। तो वो जो लॉकडाउन की जो इक़दाम हुकूमत ने लिए थे वहाँ पे इन पर बिल्कुल वो उसका अमल नहीं हो रहा था। इसके पेश नज़र हमने ये अभी सील कर दिया है इसको। पहले हमने इनके दुकानदारों को भी काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल लोगों को अंदर ना जाने दें, क्योंकि अंदर जाते हैं कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं तो वबा के फैलने का खदशा होता है। बाहर तो हम खुद सर्कल्स बना के हमारे वॉलंटियर फोर्स जो इंश्योर कर रही है कि लोग लाइनों में प्रॉपर 3-3 फीट के फासले से खड़े हों। और स्टोर में अंदर जाने के बाद ये इकट्ठे खड़े होते हैं और ये इनकी जिम्मेदारी है कि अगर अंदर रश बढ़ जाए तो बाहर से एंट्री रोक दें, मगर वो नहीं रोक रहे थे। तो केसी साहब ने भी हमें ये बात बताई इस तरह से हो रहा है, तो फिर हमने आके इसको सील किया। पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का आज 7वां रोज है। शहर लाहौर की अहम शाहराहों पर पुलिस, आर्मी ऑफिसर्स और ट्रैफिक वार्डन्स की नाकाबंदी जारी है और वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो 638 हो गई है, जबकि शहर लाहौर में ये तादाद जो है वो 126 तक पहुंच गई है। अब तक पंजाब में जो है वो 7 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। तमाम लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो 7वें रोज़ है और लॉकडाउन पूरे शहर में और पूरे पंजाब के जितने भी अजला हैं वहाँ पर लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। और इस दफ़ा 144 जो हुकूमत की जानिब से जो है वो लगाई गई थी, उसकी जो है वो मेन शाहराहों पर जो है वो अमल दरामद तो देखने में आ रहा है, लेकिन जो गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पे जो मार्केट्स हैं और जो बैंक्स के बाहर जो लाइनें हैं वहाँ पर जो है वो शहरी जो बिल्कुल जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और ना ही आपस का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं। मेन शाहराहों पर दर्जनों जो है वो नाकाजात लगाए गए हैं जहाँ पर खिलाफ वर्जी करने वालों को जो है वो रोका जा रहा है। लेकिन अगर गुंजान आबाद इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है खुलेआम जो है वो खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। जत्थों की सूरत में जो है वो लोग जो है वो आपस में मेल जोल कर रहे हैं। तहम इंतज़ामिया का कहना है कि वो इस तमाम जो इक़दामात किए गए इस पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवा रहे हैं। जी।